बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर रावलपिंडी के दो अहम तरीन हलके जो है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वहां पर जो इलेक्शन सर्वे हुए हैं वो आपके सामने रखेंगे। 2013 में वहां पर जो है वो क्या सूरत हाल थी, पार्टी पोजीशन क्या थी, इस हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं NA56 रावलपिंडी के बारे में। ये जो है एक अहम तरीन हलका है और इसकी वजह ये है क्योंकि ये शेख रशीद अहमद साहब का हलका है और 2018 में ये जो हलका था ये NA62 रावलपिंडी 6 के नाम से जाना जाता था और अब नई हलका बंदियों के बाद जो है इसको NA56 कहा जा रहा है। सबसे पहले अगर हम 2018 के इलेक्शन की बात करें कि उस वक्त जो है वो क्या सूरत हाल थी, तो 2018 में शेख रशीद अहमद जो थे वो मद्दे मुकाबिल थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दानियाल चौधरी साहब के। और शेख रशीद साहब को क्योंकि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट भी हासिल थी और तहरीक इंसाफ का जो वोटर था उन्होंने शेख रशीद साहब को जो है वो वोट डाले थे। तो उसके नतीजे में शेख रशीद साहब जो थे वो उन्होंने 1,19,000 वोट लिए थे और यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। जबकि जो दानियाल चौधरी साहब थे उन्होंने 91,000 वोट लिए थे और इस हल्के में जो है वो दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन अब 2023 में जो है वो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और शेख रशीद साहब जो है वो इलेक्शन तो लड़ रहे हैं लेकिन वो तहरीक इंसाफ के साथ है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA56 रावलपिंडी में अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी? ये एक अहम तरीन सवाल है क्योंकि जो है वो शेख रशीद साहब से एक इंटरव्यू करवाया गया जिसमें उन्होंने जो है वो बिला वास्ता कह लें या बिलवास्ता कह लें 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की, लेकिन इमरान खान के ऊपर उन्होंने किसी तरह के कोई इल्ज़ामात नहीं लगाए। उसके बाद हो सकता है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है इसमें शेख रशीद साहब जो है उनके ऊपर तहरीक इंसाफ एतमाद करे और उनको जो है वो साथ लेकर चले और इस हल्के में कोई भी जो है वो उम्मीदवार खड़ा ना करे। और इस हवाले से हबीब अकरम साहब का इस हल्के में एक सर्वे हुआ है। वो सर्वे अगर हम आपके सामने रखें तो इसमें जो है वो PTI जो है वो 46% से लीड कर रही है। मुस्लिम लीग नून की इस हल्के में जो मकबूलियत है वो 25% है। ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक वोट डालने का डिसाइड ही नहीं किया उनकी तादाद 15% है। जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है उनकी तादाद 5% है और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक 1% है। अब यहाँ पर अहम चीज़ ये है कि जो 15% वोट है या 15% लोग हैं जिन्होंने फ़ैसला ही नहीं किया कि उन्होंने अगले इलेक्शन में किसको वोट डालना है, तो ये लोग जो है वो अहम तरीन जो है वो साबित होंगे कि ये किस तरफ जाएंगे। एक जनरल अजम्पशन ये है कि ये वो लोग हैं जो कि जो है वो नून लीग के वोटर थे और वहाँ से ये आए हैं, बिल्कुल मायूस हो चुके हैं और जो है इनका अब ये समझ इनको नहीं आ रही कि हमने किस तरफ जाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें रावलपिंडी के एक और हल्के जिसका नाम NA57 रावलपिंडी 6 है और यहाँ पर जो है वो 2018 में जो इलेक्शन हुआ था तब ये हल्का NA60 रावलपिंडी 4 के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर भी जो है वो शेख रशीद साहब ने मुकाबला किया था सज्जाद खान का और शेख रशीद ने 44,000 वोट लिए थे और जो सज्जाद खान थे उन्होंने 43,000 वोट लिए थे। यानी कि बड़े ही क्लोज़ मार्जिन से ये मुकाबला हुआ था और यहाँ पर जो है सिर्फ 1,000 वोटों का फ़र्क था। लेकिन जो है वो अब 2023 में या 24 में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें अगर हम बात करें तो हबीब अकरम साहब के सर्वे के मुताबिक ये जो हल्का है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो 47% है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मकबूलियत है वो 26% है। ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक वोट डालने के बारे में डिसाइड ही नहीं किया उनकी तादाद 17% है। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक यहाँ पर 4% है और TLP जो है वो 3% है और दीगर जो पार्टियाँ हैं उनकी जो मकबूलियत है वो भी 3% है। तो NA56 हो या NA57 हो, एक बात यहाँ पर बड़ी वाज़े है कि तहरीक इंसाफ वाज़े अक्सरियत से कामयाब होगी अगर ये जो इलेक्शन है ये फ्री एंड फेयर हो जाते हैं, लोगों को वोट डालने दिया जाता है और बल्ले का निशान अगर जो है वो बैलेट पेपर पर होगा तो तहरीक इंसाफ को इन दोनों हलकों से नहीं रोका जा सकता।